जब लोग सोच रहे थे इलेक्ट्रिक कार्स इम्पॉसिबल हैं, इलॉन अपनी फैक्ट्री में पहली टेस्ला असेंबल करवा रहा था। Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. The richest person on the planet. Musk is, he'll be the first trillionaire. How did you get the expertise to be the chief technology officer of a rocket ship company? I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. नाजरीन, वर्ल्ड अंडरकवर की वीडियोस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सोचो, एक ऐसा बंदा जो एक साल में रॉकेट लॉन्च कर देता है, फिर इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर इंडस्ट्री हिला देता है, फिर ब्रेन चिप बना के मेडिकल साइंस बदल देता है। ये कैसे पॉसिबल है? इलॉन मस्क का नाम आज दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और डेयरिंग लोगों में आता है। लेकिन इलॉन का सीक्रेट सिर्फ जीनियस होना नहीं है। इलॉन का रियल सीक्रेट है लर्निंग स्पीड। वो किसी भी नई इंडस्ट्री में जाता है और कुछ सालों में एक्सपर्ट बन जाता है। रॉकेट साइंस चेक, इलेक्ट्रिक कार्स चेक, एआई चेक और इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन चेक। आखिर ये सब इलॉन कैसे करता है? नाजरीन, इलॉन साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। छोटी सी उम्र में वो इतना इंट्रोवर्ट था कि स्कूल के टीचर्स को लगता था उसके कान खराब हैं, क्योंकि वो कम बोलता था। लेकिन सच ये था, वो हमेशा अपने दिमाग में कहीं और होता था। 8 साल की उम्र में ही इलॉन ने अपनी बुक सीरीज पूरी कंप्लीट पढ़ ली, शुरू से लेके एंड तक। वो दिन में 10-10 घंटे बुक पढ़ता था। आज मैं आपको इलॉन मस्क के 5 वो स्टेप्स बताऊंगा जिसे यूज करके आप हर चीज 10x फास्ट सीख सकते हैं। और मैं ये स्टेप सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं इलॉन की रियल लाइफ स्टोरीज के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसको अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकें। नाजरीन, अगर आपने ये 5 स्टेप समझ लिए तो आप किसी भी स्किल को रिकॉर्ड टाइम में मास्टर कर सकते हैं। इलॉन का पहला स्टेप है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, यानी बुनियादी उसूलों की सोच। ये एक साइंस मेथड है जहां आप प्रॉब्लम्स को तोड़ के उनके बेसिक्स तक ले जाते हो, जैसे बिल्डिंग के फाउंडेशन तक। नाजरीन, अक्सर हम एनालॉजी से काम करते हैं, मतलब दूसरे लोग कैसे करते हैं हम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन एनालॉजी का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप पुराने तरीके कॉपी करते हो, इनोवेशन नहीं ला सकते। इलॉन मस्क का कहना है हर चीज को उसके बेसिक्स तक ले जाओ, फिर वहां से रीजनिंग करो और चीजों को सिंपल कर दो। जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स स्टार्ट किया, एक रॉकेट खरीदने का कॉस्ट था $65 मिलियन। इलॉन ने सोचा रॉकेट बनाने का असली कॉस्ट क्या है। उसने प्राइस को तोड़ के देखा, एल्युमिनियम का कॉस्ट इतना, इंजन का इतना, फ्यूल का इतना, टोटल मिला के ये तो सिर्फ $2 मिलियन का रॉ मटेरियल बन रहा है। बाकी पैसा कंपनीज की इनएफिशिएंसी और प्रॉफिट मार्जिन में जा रहा है। उसने डिसाइड किया हम रॉकेट खुद बनाएंगे रॉ मटेरियल से। रिजल्ट ये हुआ कि स्पेसएक्स के फैल्कन 9 का कॉस्ट पुराने रॉकेट से सिर्फ 10% था। नाज़रीन, हमें इससे क्या लेसन मिलता है? अगर आप किसी प्रॉब्लम को बेस लेवल पे तोड़ के समझोगे, आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हो जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सोचे। सोचे आपके फोन में 100 ऐप्स हैं, लेकिन आप दिन भर में सिर्फ 10 या 15 ऐप ही यूज करते हो। बाकी ऐप सिर्फ स्पेस ले रही हैं और आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। अगर आप उन एक्स्ट्रा ऐप्स को डिलीट कर दो, आपका फोन तेज चलेगा, स्टोरेज फ्री हो जाएगी और बैटरी भी बचेगी। यही काम इलॉन अपनी प्रॉब्लम्स के साथ करता है। वो अननेसेसरी चीजों को रिमूव करके सिर्फ असल चीज पर फोकस करता है। वो प्रॉब्लम्स को तोड़ के देखता है, फिर उन स्टेप्स को हटा देता है जो जरूरी नहीं होते। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम चीजों को उनके असल हिस्से में तोड़कर देखते हो, आपका ब्रेन क्लैरिटी मोड में चला जाता है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, सॉल्यूशन सिंपल बन जाता है। इलॉन ने रॉकेट बनाने के प्रोसेस में भी यही किया। रॉकेट का प्राइस तोड़ के देखा, अननेसेसरी कॉस्ट डिलीट कर दी और रिजल्ट में कॉस्ट 10x कम हो गई। अगर आप अपनी जिंदगी में भी चीजों को फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे ले आओ, यानी एक्स्ट्रा स्टेप्स, एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा वरीज रिमूव कर दो, तो आप भी तेज डिसीजन लोगे, तेज सीखोगे और तेज जीतोगे। दूसरा स्टेप है फेलियर को फीडबैक समझना। 2008 में स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्चेस फेल हो गए। हर लॉन्च में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे और हर लॉन्च में इलॉन की पब्लिक एम्बैरेसमेंट हुई। कंपनी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। इलॉन के पास इतने पैसे बचे थे, या तो टेस्ला को बचा सकता था या फिर स्पेसएक्स को। दोनों कंपनीज को नहीं बचाया जा सकता था। उसने अपना लास्ट पैसा इक्वली दोनों कंपनीज में डिवाइड कर दिया, मतलब एक गलत डिसीजन और उसका पूरा कैरियर खत्म।
उस वक्त इलॉन ने ऐसे तारीकी जुमले कहे जिसने सबको हैरान कर दिया। इलॉन कहता है अगर हम फेल होते हैं तो कम से कम हमने कोशिश तो की। और फिर दुनिया ने देखा कि 4th लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और इसी ने नासा का $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इलॉन को दिला दिया। नाज़रीन, जब आप हर गलती को एक फीडबैक समझ के इम्प्रूव करते हो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। इस चीज को ऐसे समझे कि आपने पहली दफा चाय बनाई और दूध जल गया, दूसरी दफा चीनी ज्यादा डल गई, लेकिन तीसरी दफा जो चाय बनी वो इतनी अच्छी थी कि सबने तारीफ की। लेकिन अगर आप पहली गलती के बाद कह देते मैं तो चाय बनाने में बिल्कुल खराब हूँ, तो आप कभी परफेक्ट चाय नहीं बना पाते। लेकिन अगर आप हर गलती का रीजंस नोट करो, यानी दूध इस वक्त जलता है, चीनी इतनी डालनी चाहिए, तो आपकी चाय हर दफा बेहतरीन होती जाएगी। इलॉन भी फेलियर्स को इसी तरह ट्रीट करता है, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह जो बताता है कि अगला अटेम्प्ट कैसे बेहतर हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। जब आपका दिमाग ये मान लेता है कि हर प्रॉब्लम एक फीडबैक है, पनिशमेंट नहीं, इससे आपका फेयर कम हो जाता है, आप रिस्क लेने लगते हो और आपका ब्रेन नई स्ट्रेटजीज ट्राई करता है। इलॉन मस्क के 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए, लेकिन उसने हर फेलियर के डिटेल्ड नोट्स बनाए, कौन सा पार्ट फेल हुआ, क्यों हुआ और फिक्स कैसे होगा। यही नोट्स अगले रॉकेट को सक्सेसफुल बनाने की वजह बने। तो अगली बार जब तुम किसी चीज में फेल हो तो उसे अपनी जिंदगी की रिपोर्ट कार्ड समझो। हर गलती एक हिंट है और जब तुम हिंट्स कलेक्ट करते जाओगे एक दिन तुम्हारी जीत गारंटीड होगी। तीसरा स्टेप है एक्सपर्ट नेटवर्क। इलॉन अकेला जीनियस साइंटिस्ट नहीं है, वो अपने आसपास दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स रखता है। टेस्ला में बैटरी एक्सपर्ट्स, स्पेसएक्स में एक्स नासा साइंटिस्ट, न्यूरालिंक में टॉप न्यूरो साइंटिस्ट। इलॉन हर वक्त उनके बीच रहता है, उनसे सवाल पूछता है, उनके एक्सपीरियंसेस एब्सॉर्ब करता है। टेस्ला के शुरू के दिनों में इलॉन लिटरली फैक्ट्री फ्लोर्स पे सोता था। जब लोग पूछते थे क्यों, वो कहता था मैं अपनी टीम से कैसे कह सकता हूँ कि वो हार्ड वर्क करें जब मैं खुद अपने घर पे आराम कर रहा हूँ। इलॉन के इस जवाब ने सबको शॉक में डाल दिया। नाज़रीन, आप अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपसे स्मार्टर हो, ताकि आप उनसे हर दिन सीख सको और अपना लेवल ऊपर ले जाओ। सोचिए आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने 3 दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो जो आपके जितना ही खेलना जानते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसे ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करो जहां एक बंदा गली का शानदार बैट्समैन है, दूसरा फास्ट बॉलर है और तीसरा फील्डिंग का मास्टर है। तो आप खुद बताएं आप कौन से ग्रुप में ज्यादा फास्ट इंप्रूव करोगे। ऑब्वियसली दूसरे वाले में, क्योंकि जब आप अपने से ज्यादा स्किल्ड लोगों के साथ होते हो आप ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड, उनकी सोच और उनकी टेक्निक कॉपी करने लगते हो। यही इलॉन का फॉर्मूला है। हर नई फील्ड में घुसने से पहले वो उस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स को ढूंढता है। स्पेसएक्स में नासा के साइंटिस्ट मौजूद हैं, जबकि टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स को हायर किया गया है। वो उनके साथ बैठता है, उनके साथ काम करता है। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमंस में एक मिरर न्यूरॉन इफेक्ट होता है। हम नेचुरली उन लोगों के एक्शंस, सोच और एनर्जी को मिरर करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। अगर आप लेजी लोगों में रहोगे आपका पेस स्लो होगा और अगर आप फास्ट लर्नर्स के साथ रहोगे आपका पेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में एक्सपर्ट नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप इलॉन जैसे नासा साइंटिस्ट से ना मिल पाओ, लेकिन आप यूट्यूब पे बेस्ट टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हो या अपने शहर के अच्छे मेंटोर के पास जा सकते हो। याद रखो आपका सर्कल आपकी सीलिंग बनाता है, आप अपने सर्कल को ऊपर ले जाओ, आप अपने आप ही ऊपर चले जाओगे। चौथा स्टेप है टीच टू लर्न। इलॉन का एक रूल है, अगर तुम किसी चीज को सिंपल वर्ड्स में समझा नहीं सकते तो तुमने उसे समझा ही नहीं है। इसीलिए इलॉन अपने आइडियाज इंटरव्यूज में, बोर्ड्स मीटिंग में और इवन ट्वीट्स में एक्सप्लेन करता है। जब आप किसी को समझाते हो आपका ब्रेन नॉलेज को लॉजिकली अरेंज करता है, गैप्स आइडेंटिफाई करता है और आपका अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। 12 साल की उम्र में इलॉन ने एक कंप्यूटर गेम बनाया, ब्लास्टर। उसने कोडिंग खुद सीखी बुक से, फिर उस गेम का कोड $500 में बेचा। यहीं से उसने सीखा समझने का बेस्ट तरीका है दूसरे को समझाना। इससे आप एक चीज समझें, अगर आप कुछ सीख रहे हो उसे अपने दोस्तों को, अपने भाई को या इवन अपने फोन के फ्रंट कैमरा को रिकॉर्ड करके समझाने की प्रैक्टिस करो। आप देखोगे आपकी समझने की स्पीड डबल हो जाएगी। और अपने समझाने का लेवल इतना सिंपल रखें कि आपका छोटा भाई या बहन भी समझ ले। अगर वो समझ गया तो समझ लें कि आपने वो टॉपिक में मास्टर कर लिया है। नाज़रीन, 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है
सेंस ऑफ अर्जेंसी। इलॉन हमेशा अपनी टीम्स को इम्पॉसिबल डेडलाइन देता है। अगर काम 1 साल में हो सकता है, वो कहता है 3 महीने में करके दिखाओ। तो इससे होता क्या है, शायद वो काम 3 महीने में कंप्लीट ना हो, लेकिन नॉर्मली जिस काम ने 12 महीने लेने थे वो 6 से 7 महीने में हो जाता है। ये अर्जेंसी एक साइकोलॉजिकल पुश देता है। तुम डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हो, फोकस शार्पन होता है और तुम ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस करते हो। इलॉन खुद हफ्ते में 100 घंटे काम करता है, मतलब 14 घंटे रोज। वो कहता है अगर आप 40 घंटे काम करते हो और मैं 100, मैं आपसे 2.5x ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस करूंगा। सोचो 1 साल में तुम जितना काम करोगे, इलॉन उतना काम सिर्फ 4 से 5 महीने में कर लेगा। यही रीजन है कि जब दुनिया सो रही होती है, इलॉन एक नई कंपनी लॉन्च कर देता है। और ये सिर्फ काम के आवर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। जब आप अपनी लाइफ में अर्जेंसी का बटन दबा देते हो, आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चले जाता है और सर्वाइवल मोड में इंसान वो काम करता है जो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगता है। तो अगली बार जब आपके पास एक टारगेट हो, आप अपने आप को एक डेयरिंग डेडलाइन दो। शायद आप उसे पूरा ना कर सको, लेकिन आप उस स्पीड पर चले जाओगे जो आपने कभी इमेजिन नहीं की होगी। क्योंकि एंड में स्लो चलने वाले लोग सेफ रहते हैं, लेकिन फास्ट चलने वाले लोग दुनिया बदल देते हैं। चलें एक बार फिर इलॉन मस्क का फॉर्मूला रिपीट करते हैं। नंबर 1 है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जो आपको चीजों को बेहतरीन अंदाज में समझने और असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नंबर 2 है फेलियर को फीडबैक समझना, जो आपकी हर गलती को आपकी ग्रोथ का स्टेप बनाने में हेल्प करेगा। नंबर 3 है एक्सपर्ट नेटवर्क, जो आपको अपनी लर्निंग स्पीड डबल करने और टॉप लेवल स्किल्स कॉपी करने में हेल्प करेगा। नंबर 4 है टीच टू लर्न, जो आपको किसी भी टॉपिक का मास्टर बनाने और अपनी नॉलेज क्लियर करने में हेल्प करेगा। नंबर 5 है सेंस ऑफ अर्जेंसी, जो आपको कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करने और अपनी प्रोग्रेस 10x लाने में हेल्प करेगा। इलॉन मस्क एक नॉर्मल बचपन वाले लड़के से शुरू हुआ था। स्कूल में बुलीड होता था, फैमिली स्ट्रगल्स थी, पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज फिक्स थी, वो हमेशा सीखता रहा। और आज वो एक ऐसा बंदा बन गया है जो अपने आइडियाज से पूरा प्लेनेट चेंज कर देता है। अगर आप आज डिसाइड करो कि आप किस स्किल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो और ये 5 स्टेप फॉलो करो, तो आप भी अपनी जिंदगी का SpaceX लॉन्च कर सकते हो। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या पता आपका एक लाइक और शेयर इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचा दे जिसे इस वक्त इस मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।